देखिए, डिप्रेशन के कुछ लक्षण बड़े क्लियर होते हैं। अगर अपन अपने आसपास, अपने परिजनों में या मित्रों में किसी में भी ऐसा देखते हैं कि उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन है, जैसे कि गुमसुम सा रहता है, चुप-चुप रहता है, पहले के मुकाबले उसकी जो हँसने-बोलने की एक्टिविटीज़ हैं या जो हॉबीज़ हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। देखिए, प्राथमिक तौर पर आप परिजन की तरह या मित्र की तरह आप उसे ये हेल्प कर सकते हैं कि आप उसकी बात सुनें, उसे इस बात का एहसास दिलाएँ कि वो अकेला नहीं है। उसे इस नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। हम बात कर रहे हैं मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर मुकेश चोगलानी सर से। हम सर से जानेंगे कि डिप्रेशन, तनाव के बारे में। सर, दो इस समय डिप्रेशन और तनाव के मरीज किस तरह से देखते हैं आप? क्या रेशो है सर? नमस्कार जी। देखिए, डिप्रेशन अगर मैं कहूँ कि डिप्रेशन शायद इंसान को होने वाली सबसे कॉमन बीमारी है या शायद सबसे कॉमन बीमारियों में से एक है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आंकड़ों के WHO के आंकड़ों के हिसाब से भी हार्ट की डिजीजेस के बिना अगर कोई सबसे कॉमन बीमारी जो इंसान को होती है वो डिप्रेशन है और तनाव है। और और ये शायद WHO इसलिए कह पाता है कि डिप्रेशन बहुत कम रिपोर्टेड है, जबकि हार्ट डिजीज जनरली रिपोर्टेड होती है और वो मरीज लोग इलाज कराने भी जाते हैं। अगर हम वैसे देखेंगे, अगर अनऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे, तो शायद डिप्रेशन इंसान को होने वाली सबसे कॉमन बीमारी है। और एक रफ एस्टिमेट्स के हिसाब से किसी भी आबादी का लगभग 20 से 25% हिस्से किसी न किसी समय पे डिप्रेशन का शिकार होता है, जो कि अगर हम पूरी दुनिया की आबादी के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा नंबर है। इसमें से ज्यादातर लोग इलाज के लिए नहीं जाते हैं और न ही वो ये पहचान पाते हैं कि उन्हें तकलीफ है, ना उनके साथ वाले ये पहचान पाते हैं कि तकलीफ है। तो इसीलिए वो बहुत सारे लोग वो छुपे रह जाते हैं और वो पीड़ित रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं और शायद वो इलाज भी नहीं कराते हैं। बट निश्चित तौर पर डिप्रेशन एक बहुत बहुत कॉमन बीमारी है। सर, कैसे पहचाने कि मरीज को डिप्रेशन है या तनाव है? देखिए, डिप्रेशन के कुछ लक्षण बड़े क्लियर होते हैं। अगर अपन अपने आसपास, अपने परिजनों में या मित्रों में किसी में भी ऐसा देखते हैं कि उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन है, जैसे कि वो कुछ गुमसुम सा रहता है, चुप-चुप रहता है, पहले के मुकाबले उसकी जो हँसने-बोलने की एक्टिविटीज़ हैं या जो हॉबीज़ हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, सोशल एक्टिविटीज़ में उसका मन नहीं लगता है। अगर वो ऐसा इस तरह का आप नोट करते हैं कि उसका खान-पान में फ़र्क आया है, उसको भूख कम हो गई है या उसकी नींद में डिस्टर्बेंस है और या वो हमेशा बहुत नेगेटिव, हारी हुई बातें करता है, हताशापूर्ण बातें करता है और उससे भी बड़ा अगर कभी भी वो अपनी ज़िंदगी से हारा हुआ या थका हुआ महसूस करता है या इस तरह की बातें करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट साइन है डिप्रेशन के। और हम अगर और उसमें जाएँ तो इस तरह के लोग हमेशा अपने फ्यूचर के प्रति बहुत निराशाजनक बातें करते हैं। अपने बारे में उनको बहुत एक गिल्ट या फीलिंग होती है कि जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मेरे से कुछ गलत ही होता है या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आत्मविश्वास की कमी हम अगर देखते हैं और इस तरह के अगर सिम्टम्स हम अपने परिजनों में या अपने आसपास या अपने मित्रों में कभी देखते हैं तो ये क्लियर साइंस है। और इस तरह के सिम्टम्स अगर लगातार देखते हैं कि वो कुछ समय से चल रहे हैं, 15 दिन या उससे ज्यादा, तो निश्चित तौर पे डिप्रेशन के लक्षण है और ऐसे मरीज को हमें फौरन इंकरेज करना चाहिए कि वो इलाज के लिए डॉक्टर को या हेल्थ प्रोफेशनल को जरूर दिखाए। सर, हम इसका घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं प्राथमिक तौर पर? देखिए, प्राथमिक तौर पर आप परिजन की तरह या मित्र की तरह आप उसे ये हेल्प कर सकते हैं कि आप उसकी बात सुने, उसे इस बात का एहसास दिलाएं कि वो अकेला नहीं है, उसे इस बात का भी एहसास दिलाएं कि ये जो उसकी फीलिंग्स हैं या उसकी मनोदशा है, ये एक बीमारी का लक्षण हो सकती है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये उसकी कोई कमजोरी या व्यक्तित्व की कमजोरी नहीं है, जो या वो कोई लूजर नहीं है या वो कोई, हम आम भाषा में कहते हैं, या वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिसकी वजह से हो रहा है। अगर हो रहा है तो एक तकलीफ है, एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। उसकी बात सुने, उसका साथ दें और उसे प्रोत्साहित करें कि वो इलाज ले और अच्छे से इलाज ले और प्रोफेशनल से मिले, तो आप उसकी वो मदद कर सकते हैं। ये तो हो गया।